नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के जुगसलाई में युवक ने दिन दहाड़े युवती का रेता गला। तापड़िया कॉम्प्लेक्स में हुए हमले के बाद मची अफरा तफरी। दिहाड़ी मजदूर युवती का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। रुपए नहीं लौटाना बताया हमले का कारण। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में अधिकारियों के साथ की बैठक। ओमिक्रॉन को लेकर जिले में चल रही तैयारियों की हुई समीक्षा। कोरोना व दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को दिया मुआवजा। राज्य के टॉपर स्टूडेंट्स के बीच प्रोत्साहन राशि की थी वितरित। उपायुक्त ग्रामीण एसपी बैठक में रहे मौजूद। और कपाली नगर परिषद बोर्ड की 11वीं बैठक में 30 प्रस्ताव पारित। शोभा रानी महतो की अध्यक्षता में हुई नगर परिषद की बैठक। पारित किए गए प्रस्तावों में क्षेत्र की विकास योजनाएं शामिल। पारित सभी योजनाओं पर शीघ्र शुरू करा दिया जाएगा काम। आइए बात करते हैं जुगसलाई तापड़िया कॉम्प्लेक्स में युवती का गला रेते जाने से मची अफरा तफरी की। जमशेदपुर के जुगसलाई तापड़िया कॉम्प्लेक्स में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने घनी आबादी के बीच दिन दहाड़े धारदार हथियार से एक युवती का गला रेत कर जख्मी कर दिया एवं वहां से फरार हो गया। बाद में जख्मी युवती को सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। जुगसलाई थाना अंतर्गत तापड़िया कॉम्प्लेक्स में सोमवार सुबह घात लगाए खड़े एक युवक ने दैनिक मजदूरी करने वाली कंचन नामक युवती का गला धारदार हथियार से रेत दिया और पेट में भी मारकर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया और वहां से फरार हो गया। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है। युवती की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार युवती गौशाला नाला रोड में दीप सेठी नामक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है और दैनिक मजदूरी कर गुजर बसर करती है। सोमवार सुबह ड्यूटी जाते समय तापड़िया कॉम्प्लेक्स परिसर में वो किसी महिला से बात कर रही थी। तभी पहले से घात लगाए युवक ने उसे पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू फेर दिया। इतना ही नहीं, उसके पेट में भी चाकू घोंप दिया। इसके बाद युवती वहां से भागी जबकि युवक भी अपनी बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने युवती को सदर अस्पताल भेजा और पुलिस को सूचित किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक बागबेड़ा का रहने वाला है जिसका नाम सुधीर कुमार सिंह है। अब तक की पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार युवती द्वारा उससे उधार में लिए पैसे नहीं लौटाए जाने के कारण उसने उस पर हमला किया। वैसे पूछताछ अभी जारी है। वहीं जुगसलाई थाने के पुलिस अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि युवती की हालत खतरे से बाहर है। इसमें किसी को पता चला कि चोट लगा है, हम लोग को सूचना मिला इस बात का। उसी बात पे हम लोग यहाँ पे आए हैं बकचोड़ी अस्पताल। अभी उसका इलाज चल रहा है। यहाँ पे इलाज चल रहा है, वो अभी इलाज के क्रम में है। लड़की है। हाँ। कहाँ उसको हम लोग शरीर के किस हिस्से में? गला में तो बोला जा रहा है डॉक्टर के द्वारा। किस जगह पर घटना घटी है सर? दूसरा क्षेत्र में। आइए बात करते हैं बन्ना गुप्ता द्वारा कोरोना को लेकर तैयारियों की समीक्षा किए जाने की। राज्य के स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को जमशेदपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हो रही तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को अनुदान एवं जिले के टॉपर बच्चों में पुरस्कार राशि भी वितरित की। सह आपदा प्रबंधन मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता सोमवार को शहर पहुंचे और डीसी ऑफिस के सभागार में जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना एवं उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान कोरोना से बचाव के साथ ही उसके उपचार की तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने पूरी स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इसके साथ ही बन्ना गुप्ता ने सड़क दुर्घटना में मृत 5 लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने के साथ ही सीबीएसई व आईसीएसई के स्टेट टॉपरों को 3 लाख, सेकंड टॉपर को 2 लाख और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। वहीं कोरोना के कारण मृत लोगों के परिजनों को भी 50-50 हजार रुपए की अनुदान राशि दी गई। जो बांटा गया उसमें जो लोग दुर्घटना से शिकार हुए हैं उन लोगों को 1 लाख रुपया, जो मेरा ही निर्णय था वो हमने किया है। जो कोविड-19 से जिनकी मौत हुई है उन लोगों को 50,000। साथ में जो बच्चे मेधावी बच्चे हैं और जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया शिक्षा के क्षेत्र में, उन लोगों को किसी को 3 लाख रुपया, किसी को 2 लाख रुपया हम लोगों ने पुरस्कार के रूप में दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि कोरोना एवं उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव एवं इलाज की तैयारियां की जा रही है।
इसी को लेकर आहूत बैठक में आज तैयारियों की समीक्षा की गई। जिला के उपायुक्त के नेतृत्व में जिला के सभी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विस्तार से जनता के हितों में क्या क्या और काम करने हैं, कहां पर किन विभागों के द्वारा काम शिथिल है, कहां पर साफ सफाई, पानी, बिजली की समस्या है, कहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। तो बहुत सारे विषय पर गंभीरतापूर्वक चिंतन मनन हुआ है, जिसमें सारे पदाधिकारी आरसीडी से लेके स्वास्थ्य से लेके शिक्षा से लेके सारे विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज की मीटिंग जो हुई है, इस मीटिंग का आउटपुट जमशेदपुर के लोगों के लिए बहुत सुखद निकलेगा। इस समय में ओमिक्रॉन के दुष्परिणाम से कैसे जमशेदपुर के लोग बचे हैं, कैसे हमारा स्वास्थ्य विभाग बेहतर से बेहतर काम करे, कितने पीएसए प्लांट में और काम करना है, कितने नीकू पीकू चाइल्ड मदर यूनिट मजबूत करना है, कैसे हमारी आंगनवाड़ी सेविका की जो समस्याएं हैं और जो हमारा स्लम बस्ती में कैसे गरीबों का उत्थान हो। तो कल्याण विभाग से लेकर सारे विभागों की हिस्सेदारी हुई है। और आइए बात करते हैं कपाली नगर परिषद की 11वीं बोर्ड मीटिंग में पारित विकास योजनाओं की। सरायकेला के कपाली नगर परिषद बोर्ड की सोमवार को हुई 11वीं बैठक में क्षेत्र की विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। इसमें क्षेत्र की विकास योजनाओं पर विचार विमर्श के बाद कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। कपाली नगर परिषद क्षेत्र की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से आयोजित नगर परिषद बोर्ड की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से करीब 30 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इन प्रस्तावों में मुख्य रूप से नगर परिषद क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया, नाले निर्माण आदि की योजनाएं शामिल हैं। नगर परिषद अध्यक्ष शोभा रानी महतो ने बैठक के बाद बताया कि 30 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए हैं, जिन पर आगामी दिनों में काम शुरू होगा। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि इनमें 15वें वित्त आयोग से संबंधित योजनाएं भी शामिल हैं। बैठक में नगर परिषद उपाध्यक्ष सरवर आलम समेत सभी वार्ड पार्षद समेत नगर परिषद के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। बैठक में 34 योजना का डिस्कस किया गया। उसमें सर्वसम्मति से पारित भी किया गया। उसमें अग्रसर ये कार्रवाई होगी। और इसके अलावा लगभग 15वें वित्त का 2 करोड़ का से 3 पुलिया का सैंक्शन किया गया है। इसमें बहुत ही जल्द काम शुरू होने वाला है। 11वीं बोर्ड बैठक रखी गई थी। इस बोर्ड बैठक में कपाली से संबंधित सारे मामले को वार्ड पार्षद के द्वारा बारी बारी से अपनी बात को रखी गई। जहां रोड, नाली से संबंधित मामले और भी क्षेत्र में बहुत सारे जो छोटे छोटे मसले, जैसे मच्छर का छिड़काव, मच्छर के लिए मारने के लिए मशीन, और भी गाड़ी उड़ी खरीदी गई है जो जल से संबंधित है, टैंकर वैंकर वगैरह। लगभग 34 योजनाओं को हम लोगों ने बोर्ड की बैठक से पारित कराया था। 34 एजेंडा था, 34 एजेंडा को स्वीकृत किया गया। अभी इसका प्राकलन बनाया जाएगा और फिर ये प्राकृतिक राशि है नहीं, प्राकृतिक राशि के बाद ही इसका होगा। अभी योजनाओं का मतलब ये एजेंडा में था, उसको सैंक्शन किया गया, फिर एस्टीमेट बना के आगे कार्रवाई की जाएगी। नई योजना है इसमें, जो नई योजनाओं को इसमें है समावेशन किया। क्या है इसमें? है बेल चौक मेन रोड से झारखंड पब्लिक स्कूल होते काशीपुर तक पक्की पथ का निर्माण कार्य, गौशनगर फुटबॉल मैदान से लेकर टीओपी से तबुलिया मेन रोड तक पथ का निर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य, टीओपी थाना के बगल से होते हुए जमशेदपुर सीमा तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का, डैम डोगी स्थापित से हरि मंदिर, मिलन चौक, बंधुवाड़ा से राम होटल तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य, हरि मंदिर से अलकबीर के पीछे होते हुए शाहिद बागान तक पथ का निर्माण कार्य।
और बात करते हैं हेमंत सरकार के 2 साल होने पर भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन एवं हवन किए जाने की। जमशेदपुर बीजेपी ने सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन के 2 साल के कार्यकाल के विरोध में साक्षी गोल चक्कर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान हवन कर मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना भी की गई। जिलाध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में संपन्न विरोध प्रदर्शन में सांसद व जिले के वरीय नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल के कार्यकाल में लूट एवं भ्रष्टाचार के बोलबाला का आरोप लगाते हुए प्रदेश बीजेपी ने सोमवार को पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसी के आलोक में जमशेदपुर में पार्टी अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के साक्षी गोल चक्कर पर धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा धरना स्थल पर हवन भी आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी नेताओं ने हवन कर ईश्वर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने हेमंत सरकार को लूट एवं भ्रष्टाचार की सरकार बताते हुए उसे राज्य को विनाश की ओर ले जाने वाली सरकार बताया। सांसद विद्युत वरण महतो ने विगत 2 वर्षों में राज्य में हुए विकास के सारे कार्यों का श्रेय केंद्र सरकार को देते हुए आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने इन 2 वर्षों में कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड आंदोलन राज्य की जनता की बेहतरी के लिए चलाया गया, लेकिन हेमंत सरकार ने सत्ता में आते ही आदिवासियों की हत्या कराकर अपने इरादे साफ कर दिए। जो उन्होंने जाकर गिना रहे हैं और 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ये जनता को बताने और एहसास कराने के लिए धरना दे रही है कि पूरा 2 साल में सरकार हर मोर्चे पर विफल रहा। दिसम गुरु की अगुवाई पर झारखंड आंदोलन हम लोग ने किया और ये सोचकर किया कि कभी झारखंड राज होगा। झारखंड की बहू बेटी, झारखंड की बेकारी, झारखंड की किसान, झारखंड के मजदूर, झारखंड के छात्र छात्राएं कम से कम संपूर्ण रूप से अपना अधिकार को प्राप्त करेगा। लेकिन आज हेमंत सरकार बनते ही आज आदिवासी भाई के ऊपर गोली दागकर चाईबासा में सलामी दे दिया कि अबुआ दिसम अबुआ राज नहीं, झारखंड में लूट खसोट का राज आ गया और हर मोर्चे पर विफल है। आज अगर आप देखें तो हेलमेट चेकिंग के नाम पर आज हजारों रुपया वसूला जा रहा है। एक दिन हम खड़े थे यहाँ पर 1 फुट रोड रास्ता कहीं पर आज नहीं बना। आज आपको बताया है प्रधानमंत्री सड़क योजना था बोल के कंडक्टर किसी तरह जिंदा है। वहीं पार्टी अध्यक्ष गुंजन यादव ने बताया कि हेमंत सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों का विरोध करने के लिए भाजपा आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2 वर्षों में लूट, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए भाजपा हवन का आयोजन भी कर रही है। हेमंत सरकार लूट की सरकार, हत्या की सरकार, अवैध खनन की सरकार, बेरोजगारी की सरकार, जंगल कटाई की सरकार, अवैध बालू की सरकार, ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार, इसका 2 वर्ष पूरा हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड के हर मुख्यालय पर बैठ करके इसके 2 वर्ष के कार्यकाल का विरोध कर रहे हैं, अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। अभी हम हवन करके भगवान देवी देवता से आराधना करेंगे कि देवी देवता ईश्वर हेमंत सोरेन को जो है सद्बुद्धि दे, ताकि वो झारखंड का विकास करे, विनाश नहीं करे। झारखंड पे से बेरोजगारी को दूर भगाए, रोजगार को लाए, किए हुए वादे को पूरा करे, वादा खिलाफी ना करे, वो धोखा ना दे, महिलाओं को ना ठगे, हत्या, बलात्कार, लूट की घटना बंद हो, नक्सलवाद की घटना बंद हो। इसके लिए आज हम धरना पर बैठे। 2 साल के कार्यकाल में लूट, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अवैध खनन, यही है काम और कोई काम नहीं। इस सरकार का काम डराओ, धमकाओ, पैसा लो। आइए बात करते हैं चांडिल के चावलीबासा स्कूल मैदान में आरंभ हॉकी टूर्नामेंट की।
सरायकेला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत चावलीबासा मिडिल स्कूल ग्राउंड में हॉकी टूर्नामेंट आरंभ हो गया है। जिले के युवाओं को हॉकी की ओर आकर्षित करने के साथ ही जिला हॉकी टीम को अभ्यास का अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता में क्षेत्र की कई टीमें शामिल हो रही हैं। चांडिल प्रखंड अंतर्गत चावलीबासा मिडिल स्कूल ग्राउंड में हॉकी टूर्नामेंट आरंभ हुआ। चांडिल के चावलीबासा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन सामान्य बात नहीं है। ऐसी जगह आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट में क्षेत्र के हिंसा कोचा एवं उरमाल पंचायतों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हिंसा कोचा पंचायत के मुखिया कुनाराम मांझी एवं पंचायत समिति सदस्य गुरुचरण साहू के प्रोत्साहन में आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट से क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्रीय खेल हॉकी के प्रति आकर्षण तो बढ़ ही रहा है, साथ ही जिला स्तर पर खेलने के लिए चयनित यहाँ की हॉकी टीम को अभ्यास का अवसर भी मिल रहा है। विशेष रूप से जिला स्तर के मैच के लिए स्थानीय टीम को तैयार करने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हिंसा कोचा पंचायत के मुखिया कुनाराम मांझी, पंचायत समिति सदस्य सुसेन मांझी व चावलीबासा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य गुरुचरण साव भी टूर्नामेंट के उद्घाटन के समय उपस्थित रहे। चावलीबासा के पंचायत समिति सदस्य गुरुचरण साव ने बताया कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के युवा राष्ट्रीय खेल हॉकी में रुचि ले रहे हैं। यह गर्व की बात है। उन्होंने यहाँ के युवाओं को हॉकी के विकास के लिए शुभकामनाएं दी। आज हमारे चांडिल प्रखंड के चावलीबासा पंचायत के स्कूल मैदान में हॉकी टूर्नामेंट का हम लोग यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि हमारे क्षेत्र में बहुत ही कम देखने को मिलता है। खास करके ये खेल हम लोग का हिंसा कोचा पंचायत, उरमाल पंचायत और आपका मातकामंडी पंचायत, ये 3 पंचायत में हम लोग का हॉकी खेल ये लोग खेलता है। बहुत अच्छी बात है, हॉकी का यहाँ पर विकास हो रहा है और इन लोग जितना आगे बढ़े राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग खेल सके, इसके लिए सभी हम लोग कोशिश करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।